बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोअज़्ज़ज़ विरक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रब्बे कायनात की तख्लीक, इंसानी दिमाग, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाया है। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग में ऐसे राज पोशीदा रखे हैं, इसमें ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर हम जान जाएं तो हम हैरान रह जाएंगे। आज के इस जदीद दौर में जब हम अपने गिरदो नवाह में नहायत ही हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी और इजादात देखते हैं तो हमारी अकल दंग रह जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये सब इंसानी दिमाग की मरहूने मिन्नत है। अगर आप इंसानी दिमाग से मुतल्लिक निहायत दिलचस्प मालूमात चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि इंसानी दिमाग से मुतल्लिक कि ये कैसे काम करता है इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं। इस कलील वक्त में बहुत ही मुख्तसर मालूमात इकट्ठी कर पाया हूँ। मुख्तलिफ रिसर्चेज से ये बात सामने आई है कि इंसानी दिमाग अराउंड 85 खरब खुलियों से मिलकर बना हुआ है, यानी न्यूरॉन्स से बना हुआ है। इन न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ होता है, जो कि हमारे दिमाग से हमारे पूरे जिस्म में सिग्नल्स की सूरत में मैसेज को लेके जाते हैं और वापस दिमाग तक लेकर आते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जदीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि हमारा दिमाग एक ही वक्त में कई नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहा होता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साइंसदान, ख़ास तौर पर माइंड साइंसेस के माहिरीन और माहिर नफ्सियात, इन नेटवर्क्स की तादाद और इनके काम करने के तरीके को जानने में अभी तक नाकाम रहे हैं। अब सवाल ये है कि आया ये तमाम नेटवर्क्स इंसानी जिस्म और दिमाग के अंदर ही काम करते हैं या इनके राब्ते बाहर की दुनिया से भी हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये है कि इन नेटवर्क्स के राब्ते बाहर की दुनिया से भी मुंसलिक होते हैं और इंसानी दिमाग के नेटवर्क्स इंसानी जिस्म से बाहर भी काम करते हैं। हमारा माइंड भी बिल्कुल मोबाइल की तरह सिग्नल्स के जरिए इन नेटवर्क से जुड़ा होता है। जैसा कि आज के इस जदीद दौर में ये मिसाल समझना कोई मुश्किल नहीं है कि एक वायरलेस मोबाइल किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह अपनी वेव्स के जरिए हमारे राब्ते मुमकिन करता है। इन तमाम नेटवर्क्स में से एक नेटवर्क जिसका नाम माइंड इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इस नेटवर्क की दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे दिमाग से एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लहर खारिज करता रहता है। इस लहर के अंदर आपका शऊर यानी कॉन्शियसनेस, यानी आसान अल्फाज में हमारी पांचों हिस्सों, हमारी 5 सेंसेस के जरिए बाहर की दुनिया से कनेक्टेड होता है और हमें इस तरह से देखने, सुनने और ऑब्जर्व करने के काबिल बनाता है। यानी कि आपका एक वजूद आपके इर्द गिर्द हर वक्त हरकत में रहता है। इसे इंटेलिजेंस मेंटल वेव भी कहा जाता है और इस लहर की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी 1000 गुना ज्यादा है। ये नेटवर्क हर वक्त सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है और ये सिग्नल हमारे लाशऊर यानी अनकॉन्शियस माइंड के साथ भी जुड़े होते हैं और उनके साथ राब्ते में होते हैं। लेकिन हमें इसकी वर्किंग का एहसास सिर्फ उस वक्त होता है या हम किसी खतरे में हों या किसी इमरजेंसी की सूरत में हों। आम हालात में इसकी वर्किंग का अंदाजा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर हमारे लाशऊरी खुलियों में काम कर रहा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाशऊरी खुलिये बावक्त ज़रूरत ही शऊरी खुलियों से राब्ता करते हैं। हमारे माइंड का एक नेटवर्क मुसलसल बाहर से आने वाली वेव्स को बारीक बीनी से रीड करता है और इसे नोट करता है, लेकिन ये बावक्त ज़रूरत ही इसको फिल्टर करके दूसरे नेटवर्क्स तक पहुंचाता है जब कोई खतरा हो या कोई इमरजेंसी की कैफियत हो। और ऐसी सूरत में हमारे फैसला लेने वाले खुलिये जो कि इस वाक़े से बेखबर हों, उन तक ये वेव्स पहुंचती हैं। जैसा कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हमें कोई पसे पुश्त घूर रहा हो तो अक्सर हम पीछे पलट कर देखते हैं या दौराने ख्वाब हम कोई ऐसा मंजर देखते हैं
तो हम चौंक कर उठ जाते हैं। दरअसल ये इसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। याद रहे कि इंसानी दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। दरअसल यही इंटेलिजेंस वेव्स हैं जिनकी वजह से हमें पसे पुश्त घूरने वाले शख्स या देखने वाले शख्स के बारे में आगाह करती हैं। हालांकि आम हालात में हमें हजारों लोग देख रहे होते हैं लेकिन हमें कोई बेचैनी महसूस नहीं होती। लेकिन जब कोई स्पेशल नजरों से देखता है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस लहरें बता रही होती हैं कि आपके पीछे कोई खतरा मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब लाइव हो रहा होता है, जैसा कि ये लाखों मील तक फैली हुई इंटेलिजेंस वेव्स एक सेकंड से भी कम वक्त में हमारे माइंड को रिपोर्ट करती हैं। और इसकी रिपोर्ट इतनी नफासत के साथ और दूर होने वाले किसी भी मंजर की रिपोर्ट और किसी भी दूर दराज वकूपजीर होने वाले वाक़े की रिपोर्ट एडिटिंग और डबिंग करके पेश कर देता है कि इंसान ख्वाब की हालत में भी ये तमाम मंजर बिल्कुल लाइव देखने की तरह महसूस कर रहा होता है और इंसान ख्वाब की हालत में भी इसको हकीकत के करीब तरीन महसूस करता है। इसकी और ख्वाब की लाइव एडिटिंग इस कदर जामे होती है कि आज के इस जदीद दौर में भी यूज होने वाले महंगे तरीन सॉफ्टवेयर भी पीछे रह जाते हैं और रब्बे करीम के वजूद पर ईमान लाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आइंदा 100 साल तक भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद होने का इम्कान नहीं जो इस कदर तेजी से एडिटिंग, डबिंग और रिपोर्टिंग करके फाइल्स को 1 सेकंड से भी पहले मुकम्मल करके रिलीज कर दे। अब दिलचस्प बात यह है कि ये नेटवर्क दूर दराज राब्ते भी करता है, यानी माइंड का माइंड से राब्ता, या इसको हम माइंड मैसेजिंग भी कह सकते हैं। माइंड का ये ट्रांसमिशन सिस्टम इस कदर सिग्नल्स भेजता है। इन सिग्नल्स की रेंज क्या है, इनकी स्पीड क्या है, ये कैसे काम करते हैं, दिमाग में वो कौन से खास खुलिये हैं जो इस नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, ये सब जानने में साइंस अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन साइंस की रिसर्च के मुताबिक हमारे माइंड का ये इंटेलिजेंस नेटवर्क दुनिया का तेज तरीन नेटवर्क है। जब हमारा माइंड किसी शख्स की अहमियत जान लेता है या इसे जरूरी समझ लेता है या दिल किसी के लिए बेचैन हो जाता है तो माइंड इस शख्स के नाम से एक अलग फ्रीक्वेंसी की एक फाइल तैयार कर लेता है और इस फाइल को तमाम नेटवर्क्स की टॉप लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस वजह से इस शख्स से जुड़ा हर लफ्ज, हर लम्हा बहुत खास लगता है। साइंस के मुताबिक जब हम किसी शख्स को चाहते हैं तो माइंड इस शख्स के नाम से एक मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करता है। इसके बाद जिंदगी में कभी भी इस शख्स की याद या इस शख्स से जुड़े किसी भी मामले की लहरें जन्म लेती हैं तो माइंड का ये इंटेलिजेंस नेटवर्क उस फर्द का पैगाम या उसकी ख्वाहिश उस दूसरे शख्स तक लेकर जरूर पहुंचता है, चाहे दूसरा शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद साइंस अभी तक कोई ऐसी सिग्नल डिवाइस इजाद नहीं कर पाई जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बगैर किसी सैटेलाइट सिस्टम या किसी टावर के सिग्नल भेज सके। जबकि हमारा दिमाग सिर्फ वाट का करंट लिए बगैर किसी टावर और सैटेलाइट के महज चंद सेकंड्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। गौरतलब बात यह है कि इंसान ने ये रेडार सिस्टम आज बनाए हैं, जबकि रब्बे कायनात ने इस टेक्नोलॉजी को इंसान के दिमाग में उस वक्त फिट कर दिया जब इंसान जंगल बेलों के अलावा कुछ नहीं जानता था। आखिर में दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के दिमाग का ये माइंड नेटवर्क समझकर इस पर कंट्रोल हासिल किया जा सके, ताकि हमें मवासलाती राब्तों के लिए मुस्तकबिल में मोबाइल या वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी मोहताज ना रहना पड़े, बल्कि हम कुदरती नेटवर्क के जरिए ही एक दूसरे से बातचीत कर सकें। यानी महज हम किसी भी शख्स के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के जरिए दूसरे शख्स के दिमाग की फ्रीक्वेंसी के साथ राब्ता करके मवासलाती जरूरत को पूरा कर सके। यानी हम हजारों मील एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी किसी शख्स के बारे में महज सोचें तो हमारा दिमाग
एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के जरिए दूसरे शख्स के दिमाग की फ्रीक्वेंसी के साथ राब्ता कर सके, और यहाँ तक कि हम हजारों मील दूर बैठे हुए शख्स के साथ बातें कर सकें। यानी मैं आपके बारे में अगर सोचूंगा तो फौरी मेरा आपके माइंड से राब्ता हो जाएगा, जिससे हम एक दूसरे की आवाज को सुन भी सकते हैं और मुमकिन है विजुअलाइज करके हम उसे देख भी सकें, और इसी नेटवर्क के जरिए हम अपने घर में बैठे दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद किसी भी इंसान को देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहां पे मौजूद हों। और इसकी मिसाल समझना कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में, जैसा कि हम अपने मोबाइल फोन पे बगैर किसी वायर के वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। हम तो अपने कमरे में बैठे होंगे, लेकिन हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और वेव्स दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद किसी भी शख्स को हमारे सामने लाइव दिखा सकेंगी। और ऐसा भी मुमकिन है, जिसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, इस पे मुकम्मल तौर पर रसाई हासिल करने के बाद मुमकिन है कि 21वीं सदी में ही इंसान को मोबाइल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत ना रहे, इवन के टीवी टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाए, क्योंकि मुमकिन है कि हम अपने माइंड इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकें और पूरी दुनिया देख सकेंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की निहायत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे मजीद डिटेल में आपके साथ आसान तरीन अल्फाज में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। मजीद ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।